हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे। वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन दोनों हम कंपनी के टर्म्स ही हैं। हम पहले भी डिस्कस किया है कि कंपनी कभी नहीं मरती, सिर्फ वो वाइंडिंग अप हो जाती है एंड डिसोल्यूशन हो जाती है एंड में। तो वाइंडिंग अप क्या एक प्रोसेस है। जब हम कंपनी को बंद करने का प्रोसेस होता है ना, उसको प्रोसेस को कहा जाता है वाइंडिंग अप। डिसोल्यूशन क्या है, वो है ही लास्ट में। जैसे अगर हम कोई नॉर्मल भी बात करें तो वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है। जैसे हमने कंपनी बंद करनी है, अगर मेरी कंपनी है और कंपनी में बहुत लॉस हो रहा है तो आज मैं बंद करना चाहती हूँ, तो मैं स्टार्ट करूँगी वाइंडिंग अप प्रोसेस। जो प्रोसेस करती हूँ ना, जो शेयर्स को जिनके हैं उनको दो वापस देने, जो भी आगे का प्रोसेस वाइंडिंग अप कहा जाता है। और डिसोल्यूशन जो लास्ट की टर्म होती है, एंड में सब कुछ ख़त्म हो गया, कंपनी बंद होगी तो हमारी कंपनी डिसोल्यूट होगी, ये होता है। इसमें लिखा हुआ है वाइंडिंग अप प्रोसेस है क्लोजिंग कंपनी का, और डिसोल्यूशन क्या है, एक फाइनल स्टेज है। स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेप है ये। मैंने स्टार्ट करना है कंपनी को बंद करना, तो फर्स्ट स्टेप वाइंडिंग अप से स्टार्ट होगा। जो प्रोसेस होता है उसका फर्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में डिसोल्यूट होना। लीगल एग्जिस्टेंस, अभी मैं कंपनी बंद हुई नहीं है, अभी चल रही है कंपनी को बंद करने का प्रोसेस, तो वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। बट जब डिसोल्यूट हो जाती है, सब कुछ काम हो जाना, उसके बाद डिसोल्यूशन को हम उसको कहते हैं कंपनी डिसोल्यूशन हो गई है। सब कुछ इसकी लीगल एंटिटी सब कुछ ख़त्म हो जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कोई कंपनी अगर हमें बंद करनी है तो इसके पहले क्या है, जो उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को रियलाइज़ करना पड़ता है। हमने पहले भी डिस्कस किया रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। जिनकी लाइबिलिटीज़ है उनको पे करना पड़ेगा कंपनी को, जिनके एसेट है उनको सेल करके वो लाइबिलिटीज़ को पे करता है। फॉर्म डिसोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल कंपनी का लीगल स्टेटस ही ख़त्म कर देना, कंपनी है ही नहीं एग्जिस्टेंस में। कंडक्टेड बाय, अगर वो रियलाइजेशन करना है एसेट एंड लाइबिलिटी को, तो इसका सारा प्रोसेस कौन हैंडल करता है, एक लिक्विडेटर इसको हैंडल करता है। ये कौन हैंडल करता है, ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहाँ पर वो स्टैंप लगा देता है कि कंपनी अब ख़त्म हो चुकी है। बिजनेस ऑपरेशन, इसमें क्या है, जब हमने वाइंडिंग अप हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हैं, तो कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी कोई भी वहाँ पर नहीं होगी। बस वही एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी, जैसे एसेट्स को सेल करना, उसके बाद जो पैसे आए उसको लाइबिलिटीज़ को देना, बस वही एक्टिविटीज़ होंगी, कोई प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। और उस दूसरी साइड में कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंपनी तो बंद ही हो चुकी पूरी की पूरी तरह। मे रिक्वायर द इंटरवेंशन ऑफ सुपरविजन ऑफ ट्रिब्यूनल, जब कंपनी का वाइंडिंग का प्रोसेस चल रहा होता है ना, 7th पॉइंट, तो उसमें कोर्ट का बहुत मेन रोल होता है, क्योंकि वही सारी एक्टिविटीज़ को देखता होता है, सुपरविजन कर रहा होता है। और जो ये है डिसोल्यूशन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्ट है। इसमें मेन काम क्या है, ROC का काम ही है ना, जो रजिस्ट्रार है कंपनी की, जो अगर उनको वो दे दिया, लाइसेंस दे रही कंपनी बनाने को, तो वही तो बंद करने की अप्रूवल भी देगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, मैंने पहले भी डिस्कस किया। जब वाइंडिंग अप होती है तो हम एसेट्स को सेल करते हैं अपने, जो भी कंपनी के हैं, और जो उससे पैसा आता है ना, जो हमें लाइबिलिटीज़ देनी होती है, हम उसको देते हैं। इसमें कुछ नहीं होता डिसोल्यूशन में, क्योंकि सब कुछ जो ऑलरेडी वाइंडिंग अप में ही हो चुका। फर्स्ट स्टेप हमने क्या कहा था, वाइंडिंग अप है। कंपनी का नेम इन रजिस्टर, जब वाइंडिंग अप अभी हुई नहीं है, डिसोल्यूशन अभी पूरी ख़त्म नहीं हुई, अभी चल रही है, तो कंपनी का नेम तो होगा ना। और डिसोल्यूशन में क्या है कि कंपनी का नेम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ROC उसको स्टैंप लगा के कह देता है कंपनी ख़त्म हो चुकी है। रिजल्ट, फर्स्ट स्टेप है हमारा ये वाइंडिंग अप, उसके बाद प्रिपेयर होते हैं हम किसके लिए, डिसोल्यूशन के लिए। और रिजल्ट्स में क्या है, कंपनी टर्मिनेट हो जाती है, परमानेंटली डिलीट कह सकते हैं, सीज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।